हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग यहाँ पे ओर्स से मेटल को कैसे अलग किया जाता है वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें ओर्स ओर्स ठीक है, आप लोग पढ़े हैं यहाँ पे कि ओर्स जो है आपके तीन भाग में बांटे थे हमने इसको। कितने भाग में? तीन भाग में। तो जो सबसे पहला भाग था वो इसमें हम लोग रखे थे मेटल विथ हाई रिएक्टिविटी, है ना। मेटल विद हाई रिएक्टिविटी। मेटल विथ हाई रिएक्टिविटी। इन जो हाई रिएक्टिविटी मेटल है, मीन्स जो ज्यादा अभिक्रियाशील मेटल है, इनमें से कौन कौन से मेटल आएंगे? अगर आप पीछे पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि कौन कौन से मेटल्स यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो उसमें मैं बता दूं आपको कौन कौन से मेटल्स होंगे। तो हाई रिएक्टिव मेटल जो है आपका, उसके अंदर होता है पोटेशियम, उसके अंदर होता है सोडियम, उसके अंदर में आएगा आपका कैल्शियम, कैल्शियम के बाद आता है आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद अगर एक मेटल और है यहाँ पे तो वो था आपका एल्युमिनियम। ये जो चार पांच यहाँ पे एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ये हाई रिएक्टिव मेटल है। कैसे मेटल है? हाई रिएक्टिव। ठीक है, अब इसी में नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं, वो है चीजें यहाँ पे आपके सामने ये, कि इसी में दूसरा भाग जो इसका है, दूसरा भाग अगर दूसरा भाग का यहाँ बात करें तो दूसरा भाग कुछ इस प्रकार से है, वो देखिएगा ध्यान से। ठीक है, ये पहला भाग था हाई रिएक्टिविटी, पहला भाग है। इसको तीन भाग में इसको बांटा गया। दूसरा भाग जो है वो है आपके सामने मेटल विथ मीडियम रिएक्टिविटी। वो मेटल जो मीडियम रिएक्टिव होता है, मेटल्स विथ मीडियम रिएक्टिविटी। मीडियम रिएक्टिविटी। तो इसमें जो मेटल्स हैं, ठीक है ना, इसमें जो मेटल्स हैं आपको ध्यान होगा कि ये जो ओर्स हैं वो कौन कौन से मेटल्स हैं यहाँ पे आपके सामने। यहाँ है जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, और कॉपर के बाद क्या है? Hg। ये सब है कैसे हैं आपके? मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल है ना, मीडियम। तो मीडियम में और भी एलिमेंट्स हैं और हाईली रिएक्टिव में भी और भी चीजें हैं, बट यहाँ जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं जो जो चीजें, उसको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो है आपके सामने तीसरा पॉइंट, ठीक है, थर्ड नंबर वाला पॉइंट, वो है मीडियम जो है लेस रिएक्टिव है। लिस्ट मेटल विद लो रिएक्टिविटी, लो इसमें जो है गोल्ड पढ़े थे आप, और क्या पढ़े थे? सिल्वर। ठीक है, ये दो मेटल्स को आप पढ़े थे, गोल्ड और सिल्वर। चलिए, तो यहाँ पे अभी आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे इतनी चीजें आप देखें, इसमें क्या समझ में आया आपको कि जो ओर्स है, ठीक है, जो ओर्स है उसको हम लोग तीन भाग में यहाँ बांट दिए। कितने भाग में बांट दिए? तीन भाग में। एक है हाई रिएक्टिवली मेटल, एक है लो रिएक्टिवली मेटल, और एक है आपका एकदम मीडियम वाला रिएक्टिव मेटल है ओ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे इसमें। तो यहाँ चीजें जो है आपके सामने इस प्रकार से हैं कि ओर्स को तीन भाग में यहाँ बांट दिए। कितने भाग में? तीन भाग में। पहला जो है यहाँ पे आपके सामने है हाई रिएक्टिव मेटल, हाई
हाई रिएक्टिविटी मेटल, हाई रिएक्टिविटी मेटल। दूसरा जो है वो है आपके सामने, वो है लेस रिएक्टिव मेटल। कैसा मेटल? मीडियम रिएक्टिविटी मेटल। तीसरा जो है वो है लो रिएक्टिव मेटल, लो रिएक्टिविटी मेटल। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए कि हाई रिएक्टिव मेटल को कैसे अलग करेंगे, तो इसका सिंपल सा एक प्रोसेस है, उससे आप अलग कर सकते हैं। इसको करना कुछ नहीं है, सीधा इलेक्ट्रोलाइसिस कर देना है। इलेक्ट्रोलाइसिस अगर करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन मेटल, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो यहाँ से सीधा आपको प्योर मेटल मिल जाएगा, प्योर मेटल, है ना। उसके बाद अगर बात किया जाएगा जो मीडियम रिएक्टिव है, इसको दो भाग हम लोग करते हैं, इसको दो भाग हैं। कितने भाग हैं? दो। पहला जो है वो है कार्बोनेट ओर्स, कार्बोनेट ओर्स, और दूसरा जो है सल्फाइड ओर्स, सल्फाइड ओर्स। कार्बोनेट ओर्स जो है ना, देखिएगा, समझिएगा, जैसे मान लीजिए जिंक है ना, मीडियम रिएक्टिविटी मेटल में अगर बात करें जिंक, तो जिंक जो है कार्बोनेट के फॉर्म में भी पाया जाता है और सल्फाइड के फॉर्म में भी पाया जाता है। ZnCO3 ये कार्बोनेट का फॉर्म में पाया जाता है, और सल्फाइड के फॉर्म में ZnS इस फॉर्म में भी, या फिर HgS। इसको HgS को बोलते हैं सीनेबार। क्या बोलते हैं? सीनेबार। ये मरकरी का ओर्स होता है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है, HgS। ठीक है, ZnS जिंक सल्फाइड हो गया आपका, और ZnCO3। इसको क्या करना है, इसका रिएक्शन करवाते हैं हम लोग। ठीक है, ZnO मतलब लिमिटेड एयर में, है ना। और इस चीज को आप क्या बोलते हो? कैल्सिनेशन बोलते हो। क्या बोलते हैं इसको? कैल्सिनेशन इसको कहते हैं। ठीक है, लिमिटेड एयर में चीजें करवानी है। और जो जिंक सल्फेट है, इसका रिएक्शन जो होगा, एक्सेस एयर में करवाना होता है, एक्सेस एयर में। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर कैल्सिनेशन आप करवा रहे हो, और ये इसको बोलते हैं आप रोस्टिंग। दो चीजें हैं आपके सामने, एक को बोलते हैं भर्जन और दूसरे को बोलते हैं निष्पादन। अगर हिंदी में आप जानते होंगे तो यहाँ समझ में आ रहा होगा। अब इसको क्या करना है कि ऑक्साइड ऑफ मेटल यहाँ से प्राप्त होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ऑक्साइड ऑफ मेटल से यहाँ प्राप्त होंगे आपको। और इस मेटल का आपको क्या करना है? रिडक्शन करना है टू मेटल, रिडक्शन टू मेटल हो गया। उसके बाद जो भी मेटल आपके पास आएगा उसको प्यूरिफिकेशन खाली करना है, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। ठीक है, ये जो था आपका कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, ये दो जो प्रोसेस आप देखे हैं ना, ये एक भर्जन और निष्पादन, ये हमेशा एग्जाम में आपसे पूछा जाता है ये चीज। ठीक है, एक तीसरा जो है वो बच गया आपके सामने, तीसरा वाला चीज जो बच गया है, तीसरा वाला चीज क्या है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। तीसरा चीज लेस रिएक्टिव वाला जो है, लेस रिएक्टिव जो है वो सल्फाइड ओर्स होता है। क्या होता है? सल्फाइड ओर्स। ये जो सल्फाइड ओर्स है,
इसको करना कुछ नहीं, इसको करना है रोस्टिंग। ठीक है, इसको क्या करना है, रोस्टिंग। रोस्टिंग करना है। और ये रोस्टिंग होने के बाद क्या देगा आपको, रोस्टिंग होने के बाद क्या देंगे आपको यहाँ पे, मेटल देगा। क्या देगा रोस्टिंग होने के बाद, मेटल। और मेटल को फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दोबारा से रिफाइन कर सकते हो। ठीक है, रिफाइन कर सकते हो। समझ रहे हो बात को, इसको क्या कर लोगे आप, रिफाइन। चलिए इसको एक बार हम लोग दोबारा से रिवीजन करते हैं क्या है आपके सामने। तो देखेंगे यहाँ पे ओर्स को कितने भाग में बांटा गया है, आपको 3 भाग में बांटा गया। कितने भाग में, 3 भाग में। 3 भाग में ओर्स को बांटा गया है। अगर यहाँ पे आप देखिएगा तो पहला जो हाई रिएक्टिव होता है, दूसरा जो है मीडियम रिएक्टिव होता है, और तीसरा जो है लो रिएक्टिव होता है। हाई रिएक्टिव में आपके कौन कौन सा आएंगे, सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम, ये सब हो गया। इसको सिंपल सा आप क्या कर दोगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कर देना है आपको। क्या करना है, सिंपल सा इलेक्ट्रोलाइसिस, जहाँ से आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा यहाँ से, प्योर मेटल। ठीक है, जो मीडियम रिएक्टिविटी, इसको दो भाग है, एक कार्बोनेट्स के ओर से और दूसरा क्या है, एक कार्बोनेट्स के ओर से और दूसरा सल्फाइड के ओर से। सल्फाइड का ओर्स जो है ZnHgS है। ठीक है, ये जो सल्फाइड का ओर्स है, अगर यहाँ देखा जाए कार्बोनेट का ओर्स, दोनों को एयर के साथ रिएक्शन करना है, एक को कम एयर देना है, एक को ज्यादा एयर देना है। तो इस केस में होगा क्या, जिसमें कम एयर देना होता है उसको बोलते हैं कैल्सिनेशन, और जिसमें ज्यादा एयर देना होता है उसको बोलते हैं आप रोस्टिंग। मीन्स उसको अगर देखेंगे तो इसको एक को बोलते हैं भर्जन और दूसरे क्या बोलते हैं, निष्पादन। क्या बोलते हैं, एक को भर्जन और एक को क्या बोलते हैं, निष्पादन। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपको, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। और इसको हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन टू मेटल करना है। यहाँ से हमको इसको क्या करेंगे, रिफाइन कर देंगे। तो आपके सामने क्या मिल जाएगा, मेटल मिल जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, 3rd नंबर पॉइंट, जो लो रिएक्टिव होता है। ठीक है, जैसे हो गया आपका गोल्ड, सिल्वर, ये लेस रिएक्टिव होते हैं। सल्फाइड और जो है इनके, इसमें क्या करते हैं, रोस्टिंग करना है। और रोस्टिंग करने के बाद आपको मेटल मिल जाएगा। मेटल को कुछ नहीं करना है, आप प्यूरिफाई कर लें, काम खत्म। तो ये चीजें आपके थी, स्टेप जो था ये। कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वो इम्पोर्टेंट टर्म्स क्या है मैं आपको बता दूं एक बार, उस इम्पोर्टेंट टर्म का नाम बता देता हूँ। तो वो जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है आपके सामने, वो है गेंग। गेंग, गेंग क्या होता है ये आपको बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। और रोस्टिंग क्या होता है, क्योंकि यहाँ भी 1-2 बार रोस्टिंग वाला वर्ड आया है। तो रोस्टिंग होता क्या है वो देखना है आपको, है ना। एक है आपका कैल्सिनेशन और रिडक्शन। कैल्सिनेशन और रिडक्शन। रिडक्शन, अगर इसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैल्सिनेशन किसको बोलते हैं, रिडक्शन किसको बोलते हैं, तो चलिए हम लोग बारी बारी से देख ही लेते हैं सबको, क्योंकि इसी वीडियो का पार्ट है तो इसी में हम लोग देख लेते हैं। देखिए गेंग, समझिएगा ध्यान से, 1 मिनट में इसको थोड़ा सा छोड़ा कर लेता हूँ। हाँ, गैंग, गैंग किसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गैंग किसको बोलते हैं, जब भी कोई भी ओर्स हम लोग निकालते हैं ना जमीन के अंदर से, तो उसमें बहुत सारे इम्प्यूरिटीज होते हैं। क्या होता है, इम्प्यूरिटीज, इम्प्यूरिटीज होते हैं। और इस इम्प्यूरिटीज में क्या क्या हो सकते हैं, सॉइल हो सकता है, सैंड हो सकता है, ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये जो इम्प्यूरिटीज है इसको आप गैंग कहते हो। ये जो इम्प्यूरिटीज यहाँ पे आप देख रहे हो इसको क्या बोल रहे हो आप, गैंग। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट जो है उसको नाम है रोस्टिंग। रोस्टिंग, रोस्टिंग, रोस्टिंग क्या होता है, तो रोस्टिंग है, ये सल्फाइड ओर्स होता है, इनको कन्वर्ट किया जाता है ऑक्साइड में। सल्फाइड ओर्स को, सल्फाइड ओर्स को किस में कन्वर्ट किया जाता है, सल्फाइड ओर्स को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, ऑक्साइड्स में। किस चीज में, ऑक्साइड्स में। कैसे करेंगे, हीट करके। कैसे करेंगे, हीट करके। तो इस चीज को, ये जो प्रोसेस है इसको आप क्या बोल रहे हो, इसको, इस प्रोसेस को आप क्या बोल रहे हो यहाँ पे, रोस्टिंग बोल रहे हो। लेकिन ये हीटिंग कब होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर के प्रेजेंस में आपको करने हैं चीजें। अब अगला जो है इसमें देखते हैं इसका एग्जाम्पल, अगर आप बात करो एक एग्जाम्पल देख लो आप, ताकि इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या चीजें यहाँ पे हैं। तो एग्जाम्पल है
ZnS जिंक सल्फाइड, जैसे सल्फाइड ओर्स हो गया ये। और इसी में अगर बात करेंगे, इसका रिएक्शन करवाया जाएगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, है ना। मीन्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको क्या करना है, हीट करना है। और हीट जब करा रहे हैं क्या बन रहा है, ZnO, मतलब आपका ऑक्साइड बन रहा है और क्या बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है। यहाँ पे अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 लिख देना होगा। और एक चीज और यहाँ पे आपका सामने यहाँ पे है 2, इधर भी करना होगा क्योंकि सल्फर हो गया उधर 2, तो इधर भी 2 है, ऑक्सीजन इधर 2 2 4 है, तो यहाँ भी 2 करना होगा। तो ये हो गया एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपका। सल्फाइड मीन्स रोस्टिंग किसको बोलते हैं, वो है सल्फाइड, और उसको हीट कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो उसको बोलते हो आप क्या, रोस्टिंग कहते हैं। अब नेक्स्ट जो है अगला वो देखते हैं। अगला है कार्बन कैल्सिनेशन। नेक्स्ट जो पॉइंट होगा क्या है, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन, ये कैल्सिनेशन क्या होता है, जब भी कार्बोनेट ओर्स को, कार्बोनेट ओर्स को हम लोग क्या करते हैं, कार्बोनेट ओर्स को हम लोग हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। क्या करेंगे, हीट करेंगे कब, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तब ये क्या बनेगा, तब क्या बनेगा आपका क्या बोलते हैं इसको, क्या बन जाएगा, ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। ये किस में चेंज हो जाएगा, ऑक्साइड में, ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। अगर इसका एग्जांपल का बात करें, एक एग्जांपल अगर आप देखना चाहें, यहाँ पे एक एग्जांपल अगर देख लेते हैं तो ये देख लीजिए आप। मान लीजिए कि ZnCO3 है, जिंक कार्बोनेट, और इसमें ऑक्सीजन के रिएक्शन करवा रहे हो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या हीट करते हो, ऑक्सीजन कम मात्रा में, ये आपको ध्यान रखना है। मीन्स लिस्ट अमाउंट ऑफ इन लिमिटेड एयर में रिएक्शन करवाना है, हीट करना है। तो इसको होना क्या है, ये ZnO बनेगा और प्लस जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये था इसका कैल्सिनेशन का एग्जाम्पल आपका। तो calcination is a process in which iron ores change into the oxide by heating strongly in the limited air। ठीक है, चलिए इसको आता है रिडक्शन। क्या आता है आपके सामने, रिडक्शन। रिडक्शन की अगर बात करेंगे हम लोग, तो रिडक्शन में क्या होता है, मेटल ऑक्साइड जो है ना, मेटल ऑक्साइड जो उसको रिड्यूस्ड कर दिया जाता है टू करस्पॉन्डिंग मेटल बाय यूजिंग रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन। तो यहाँ देखिएगा, ये मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है। यहाँ से हम लोग को ऑक्साइड को साइड करना है, सिंपल सा बात है, और मेटल इधर आ जाएगा, मेटल इधर आ जाएगा। जो भी ऑक्साइड यहाँ पे अलग हुआ है, कुछ ना कुछ इधर एलिमेंट बनाएगा, उसको हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। रिडक्शन मतलब नॉर्मली कम करना, जो मेन चीज है एलिमेंट उसको बाहर निकालना। वो एक एग्जांपल लेते हैं जिंक ऑक्साइड का, ZnO, और इसका रिएक्शन करवा रहे हैं कार्बन के साथ में। किसके साथ, कार्बन के साथ। नॉर्मली आप ये जानना है कि आपको कार्बन के साथ रिएक्शन जरूरी नहीं कार्बन के साथ आप करवाएं, किसी के साथ रिएक्शन करवा सकते जिसके साथ ऑक्सीजन रिएक्शन कर सके, ऑक्सीजन उसके साथ कंबाइन हो सके। तो यहाँ पर जिंक अलग हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड इधर अलग हो गया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से प्रोसेस, ये प्रोसेस है। मतलब एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से रिलीज हो रहा है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 नहीं। उसके बाद अगला जो प्रोसेस है वो है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, है ना, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो आपको क्या करना है, लाइक कर दोगे वीडियो को, शेयर कर देना है, शेयर कर दोगे और सब्सक्राइब भी कर दें आप। ठीक है, चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।